नमस्कार भाई साहब। आज मैं एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। हमारे एक दोस्त हैं, वो बोल रहे थे कि हमें पैंट सिलना है, तो बताइए कि कैसे मैं पैंट सिल सकूं। वो लेडीज काम जानते हैं, जेंट्स नहीं जानते हैं, तो वो पैंट सिलना चाहते हैं। तो चलिए मैं आज बताने जा रहा हूँ। देख लीजिए, पैंट में रख रखा हूँ, देख लीजिए सिलाई मशीन पे। तो पैंट का जो साइड जेब होता है, पहले तो पैंट सिलते समय साइड जेब का काम करना होता है, जो ये साइड में जेब लगता है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि साइड का जेब कैसे बनाएं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो पूरी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, कि जेब कैसे बनाते हैं, साइड का, पीछे का, या चेक पूरा पैंट कैसे सिलते हैं। एक दो भाग में, तीन भाग में हम करके अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाए। हमारे दोस्त को भी समझाना है, हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, दूर हैं हमारे से, तो हम वीडियो के माध्यम से उन्हें भी समझाएंगे। वो हमारे दोस्त हैं, सब्सक्राइब कर रखे हैं चैनल को, तो एक एक वीडियो में उनको बना करके देता रहूंगा। तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको भी पैंट सिलना आसान हो जाए। तो चलिए मैं पहले एक पैंट सिलने के लिए साइड जेब कटिंग करता हूं, जो इसका अस्तर होता है वहां से कटिंग करके फिर इसके बाद में मैं सिलना पूरा अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो देख लीजिए, पैंट कटिंग करके लाया हूं और इसके बाद में इसका जो साइड का जेब का अस्तर है वो कटिंग करने जा रहा हूं। तो आप देख लीजिए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए, ये आगे का पल्ला है, ये निकाल कर रख लेता हूं, और ये पीछे का है। तो इसमें बैक पॉकेट बनाना होता है, तो इसको बाद में बताएंगे आपको। चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ, ये साइड का जो जेब है इसका अस्तर कटिंग करने जा रहा हूँ। देख लीजिए जेब का अस्तर। तो जेब का अस्तर हम सब अलग से ख़रीद के लाते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी कपड़े का बना सकते हैं। तो देख लीजिए, ये सब हम खरीद के अस्तर लेकर के अलग से आते हैं। तो अब क्या करते हैं, अस्तर 14 इंच को हम काट लेते हैं। 14 इंच नाप के यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 14 इंच नाप करके काट लेते हैं, देख लीजिए, और कटिंग करके यहाँ से अलग कर लेते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना होगा। तो फिर यहाँ से पटरी रख करके ऐसे चिन्हा मार लीजिए और यहाँ से फिर कटिंग कर लीजिए। कटिंग हो गया है। अब कटिंग करने के बाद में फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि साइड का जो जेब है वो क्या करना होता है। देख लीजिए, ये दोनों पल्ला जो सामने है इसको ऐसे मोड़ देना है इस तरीके से, और मोड़ने के बाद आप 7 इंच नाप लीजिए। यहाँ से किसी किसी का 7 रहता है, मोटा है तो 7.5 कर दीजिए। फ़िलहाल अभी मैं 7 इंच नापता हूँ, 7.5 इंच नाप लेता हूँ, क्योंकि 33 इंच कमर है तो 7.5 इंच नाप लेता हूँ इसका। तो देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा 7.5 इंच है। और इसके बाद में ये जो आगे का पल्ला है यही उठा करके इसके ऊपर रख लीजिए इस तरीके से। और इस तरीके से रखने के बाद में देख लीजिए, ऐसे सेट कर लीजिए। देख लीजिए, इस तरीके से सेट करने के बाद आपको नापने की ज़रूरत नहीं है, फिर इसी पे आप कटिंग कर दीजिए। दोनों तरफ कटिंग कर दिए। तो कटिंग करके मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ से आप काट लीजिए, और यहाँ से काटने के बाद इस साइड का भी काट दीजिए। देख लीजिए, अब ये कट गया है, अब ये एकदम क्लियर हो गया है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम राउंडिंग दे देते हैं नीचे का भाग जो जेब का अस्तर है, और देख लीजिए अब कटिंग करके हो गया तैयार। तो अब आपको देख लीजिए, चल के सिल के अब दिखाते हैं कि सिल के हमको आपको दिखाएंगे कि साइड का जेब कैसे बनता है। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। अब मैं मशीन पे आ चुका हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पे ये अस्तर जो है इसमें 2 पीस है, एक बगल वाले साइड का, एक इस साइड का। तो एक निकाल के हम बगल में रख लेते हैं। और इसके बाद देख लीजिए, ये 33 इंच कमर है तो थोड़ा सा छूट गया है, फिर से लिख देते हैं इसको। 33 इंच कमर है, और यहाँ पे कट का निशान लगा देते हैं, इसलिए इससे उल्टा और सीधा का पता चल जाएगा हमें। देख लीजिए। तो अब एक काम करते हैं, एक पल्ला जो है रख देते हैं और एक पल्ला उठा लेते हैं। इसको हम पहले इसका साइड जेब बनाएंगे, फिर इसके बाद दूसरा वाला पल्ले का बनाएंगे। तो चलिए, एक अस्तर जो है साइड में रख देते हैं और एक उठा के इस तरीके से रख लेते हैं। आप फ़िलहाल हमारा पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से पैंट सिलना भी। तो जल्दी मत करिएगा, अगर सीखना है तो पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। देख लीजिए, सीखने में बहुत समय लगता है। तो इस तरीके से आप रख लीजिए, और रखने के बाद देख लीजिए, एक फ्रेम ले लीजिए, वो किनारी होता है, और किनारी लेने के बाद में इसको
कटिंग कर दीजिए इस तरीके से। और कटिंग करने के बाद में आपको क्या करना है, इस पट्टी को आप इस तरीके से रख लीजिए और रखने के बाद इस तरीके से सिल दीजिए पकड़ के ऐसे। फिर इसके बाद आप देख लीजिए नीचे का जो भाग कटा हुआ है इसको इस तरीके से कर लीजिए। और करने के बाद इस पे हम बनाएंगे थोड़ा सा पाइपिंग। तो क्या करना है, इस पे ऐसे नाखून से आप खुरच लीजिए हल्का सा। इसके बाद थोड़ा सा ऐसे पाइपिंग निकाल के आप बनाइए, दिखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो देख लीजिए इस तरीके से, और इस तरीके से सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद फिर आप मशीन चलाइए, एकदम बराबर पाइपिंग बनेगा। फिर इसके बाद देख लीजिए, अब ये तो हो गया है सिलाई, मगर थोड़ा सा और फिनिशिंग देने के लिए एक सिलाई और कर देते हैं। इस पर डबल सिलाई कर देते हैं। यहाँ के लोग हैं जो डबल सिलाई पसंद करते हैं। देख लीजिए कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। तो अब क्या करते हैं, इसको सेट करके देख लेते हैं। और सेट करते समय देख लीजिए, अब इसके नीचे जो अस्तर है देख लीजिए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पैंट का एक छोटा सा टुकड़ा लगाएंगे। अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये रख रखा हूँ काट के। तो इस तरीके से आप भी रख लीजिएगा और यहाँ पे इसको सेट करना है। देख लीजिए, तो इस तरीके से आप रख लीजिए और इसके बाद सिलाई करना है इस पर। तो चलिए अब इसको हम मोड़ के और इसके बाद सिलाई करके दिखाते हैं। तो सेट करके फिर दिखाते हैं आपको। फिर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो इसको हम काट लेते हैं। फिर इसको मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद फिर सिलते हैं। अब देख लीजिए ये रेडी हो चुका है। फिर सिलाई कर देते हैं इस पर। पहले देख लीजिए इसके पीछे जो बचा हुआ है इसको देख लीजिए पलट के, फिर इसको सिलाई करिए। इस तरीके से आप सिल लीजिए और यहाँ पे ला करके रोक दीजिए, फिर मोड़ दीजिए, फिर इस तरीके से। बस अब कटिंग कर दीजिए। जो थोड़ा सा बड़ा बचा रहे उसको कटिंग कर दीजिए। अब इस साइड में इस तरीके से रख के देख लीजिए। अब इसको हम पलट के आपको दिखाते हैं। देख लीजिए, अब जो अस्तर दिखाई दे रहा था वो नहीं दिखाई देगा। देख लीजिए। अब क्या करते हैं, इसको नाप के चेक करेंगे। जैसे हमारा 33 इंच इसमें कमर है और यहाँ पे देख लीजिए एक मोबाइल पॉकेट छोटा सा लगाएंगे। पहले मोबाइल पॉकेट लगाते हैं, फिर इसके बाद में, क्योंकि यहाँ के लोग कुछ लोग हैं मोबाइल पॉकेट मांगते हैं। तो देख लीजिए छोटा सा ऐसे टुकड़ा ले लीजिए कपड़ा का। और इसके बाद देख लीजिए ये किनारी है तो इसको कटिंग कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे रख लीजिए। रखने के बाद में इसको सिल लीजिए। फिर इसके बाद में यहाँ से इसे नाखून मार लीजिए और नाखून मारने के बाद में फिर यहाँ से मोड़ लीजिए। पाइपिंग बनाना है, क्योंकि साइड वाले जेब में देखो पाइपिंग बनाया था, तो इसलिए यहाँ पे पाइपिंग बनाना ज़रूरी है, तभी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे पाइपिंग बना लीजिए इस तरीके से मोड़ के और इसको सिल दीजिए पूरा। अब ये हो गया, फिर दोबारा सिलाई मार दीजिए। अब ये हो गया है
तो चलिए अब यहाँ पे लगाते हैं। इस तरीके से सेट करना है आपको, और सेट करने के बाद देख लीजिए इस तरीके से दिखेगा, अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे सेट करने के बाद में फिर यहाँ पे भी सिलाई मारना होगा आपको। तो यहाँ से 2.5 इंच आप ले लीजिए, 2.5 इंच के नीचे कर लीजिए, अच्छा लगेगा। ज़्यादा ऊपर हो जाएगा तो भी नहीं ठीक रहेगा, नीचे रहेगा तब भी नहीं ठीक रहेगा। तो चलिए हम इसे साइड में करके इसके बाद अंदर मशीन को डाल के फिर इसके बाद सिलते हैं यहाँ से मोड़ के। कोई भी चीज़ आप दिल लगा करके सीखेंगे तो मेरे भाई ये 100% है कि आप ज़रूर सीख जाएंगे। और जब इच्छा ही नहीं करेगा सीखने का तब मत देखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी चीज़ देखने से पहले वो मन में अपने फीड कर लीजिए कि हमें ये काम करना है, तभी वो चीज़ में कामयाबी आप हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ से फिर सिलाई कर लीजिए, फिर यहाँ से मोड़ लीजिए, मोड़ने के बाद फिर सिल लीजिए आप। बस हो गया। तो इसको कटिंग कर दीजिए। फिर इसके बाद जो ये टुकड़ा बचा हुआ है इसको कटिंग करके साफ़ कर दीजिए, जो मतलब किनारी बचा होता है। फिर यहाँ से आपको मोड़ना होगा, यहाँ से ऐसे मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद में फिर आप यहाँ से सिलाई कर दीजिए। फिर पलट लीजिए। पलटने के बाद में फिर दोबारा आप इसे दाब बराबर सिलाई कर दीजिए। यहाँ से निकाल लीजिए, हाँ, और इस तरीके से आप सिलाई कर दीजिए। फिर इसके बाद अब ये तैयार हो गया है। अब यहाँ से हम सेट कर लेते हैं, देख लीजिए। और सेट करने के बाद में देख लीजिए, आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, सेट हो गया है। अब यहाँ से जो कमर देख लीजिए 33 इंच है ना, तो इसका हम चौथाई भाग कर लेंगे। और चौथाई भाग करने के बाद 1 इंच हमें और ज़्यादा लेना होगा, तो 1 इंच और ज़्यादा ले लेंगे। और इसके बाद किसी भी साइज़ का कमर हो इसी हिसाब से कर लेना है। और करने के बाद 1 इंच बढ़ा करके आप इस तरीके से नाप लीजिए, और नापने के बाद में इसी पे आपको सिलाई मार देना है। तो इस तरीके से आप नाप सकते हैं। तो चलिए अब इस पे हम सिलाई मारते हैं। तो पहले यहीं पे मार देते हैं ऊपर की तरफ, कि यहाँ से कहीं खसक के छोटा बड़ा ना हो जाए। तो यहाँ से सेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ से सिलाई मारते हैं हम नीचे की तरफ, इस तरीके से हो गया। अब ये जो बचा हुआ है इसे भी कटिंग कर देते हैं। अब देख लीजिए रेडी हो गया, एक तरफ का बनके रेडी हो चुका है, देख लीजिए कैसा लग रहा है। और दूसरे तरफ का बनाने जा रहा हूँ, उसे भी आप देख लीजिए, इसी तरीके से उसे भी बनाना है। देख लीजिए अब दूसरा पल्ला मैं बनाने जा रहा हूँ। तो अब जल्दी जल्दी इसमें बना के आपको दिखा देता हूँ, फिलहाल आप समझ जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं म्यूजिक सेट कर देता हूँ और उसके बाद में आपको दिखा देता हूँ। और हाँ मेरे भाई, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी प्रकार वीडियो चाहिए सिलाई के बारे में तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में बना करके ज़रूर दूंगा। तो पूरा वीडियो देखिए अच्छी तरीके से, हमें आशा है कि आप सीख जाएंगे ज़रूर पैंट बनाना। तो चलिए थोड़ा सा म्यूजिक सेट करते हैं और इसके बाद में फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
देख लीजिए अब यहाँ तक बनकर हो गया है। और अगर आप टेलर हैं और सिलाई मशीन भी रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो हमारा एक और चैनल है, पुराना चैनल है, रवि कुमार 22 चैनल है, वहाँ पे जाइए और सिलाई मशीन रिपेयरिंग करना आप सीखिए। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, उस पर अच्छे खासे हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, 50,000 सब्सक्राइबर हैं। तो वहाँ पर जा कर के सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इसी प्रकार बहुत सारा वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा। तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो देख लीजिए इस साइड का पल्ला बनकर रेडी हो चुका है और मैं दूसरा पल्ला ये देख लीजिए, ये इस साइड का है, दोनों साइड का बन के रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि जो पीछे का बैक पॉकेट है उसे बनाऊँगा। तो चलिए दूसरा वीडियो आप देखिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बैक पॉकेट बनाने का वीडियो। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए मेरे दोस्त नमस्कार।